आज मुझे 4 केक बनाना था, 4 केक का ऑर्डर था और चारों केक दोपहर में ही देने थे। लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ, कभी न कभी आपके साथ भी हुआ ही होगा। ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक के लिए मैंने चॉकलेट का बेस तैयार किया था, जो कि बुरी तरीके से जल गया था। 4 में से 3 केक बना लिया है और इस केक का ऑर्डर जो है मुझे रात में मिला था। रात में उन्होंने कहा था कि 10th एनिवर्सरी है और मुझे एक मैरिज एनिवर्सरी का केक चाहिए। आप अपने हिसाब से कुछ खूबसूरत सा बना दीजिए। उसमें कुछ कपल का अगर रहे फॉन्डेंट का तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, कस्टमर ने ये बताया था। ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक उन्हें चाहिए था और केक के ऊपर थोड़ा-सा फॉन्डेंट का वर्क चाहिए था। तो रात के जब 10 बजे मुझे ये ऑर्डर मिला तो मैंने उसी समय फॉन्डेंट का जो टॉपर है वो तैयार किया। ये केक मुझे 11 बजे तक देना था, तो इसीलिए मैंने सोचा रात में ही इसे बेक कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ओटीजी में बेक होने के लिए इसे रखा, लाइट चली गई और मुझे इसे कढ़ाई में बेक करना पड़ा। लेकिन कढ़ाई में बेक करने में ये मेरा केक थोड़ा-सा जल गया था और जले हुए केक के साथ क्या करना चाहिए था, आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैंने क्या किया, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा कि ओटीजी में आपने बेक होने के लिए रखा होगा और लाइट चली गई होगी तो आपने कढ़ाई का यूज़ किया होगा। लेकिन रात का समय होने की वजह से मैं बच्चों को सुलाने लगी, उसी में थोड़ा-सा केक मेरा जल गया और उसमें थोड़ी-सी स्मेल आने लगी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। टॉपर बनाने में और एक बार बेक करने में केक को मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने और भी 3 केक की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि सारे केक मेरे दोपहर में ही जाने वाले थे दूसरे दिन। इसलिए मैंने तीनों केक की तैयारी कर ली थी और ये जो स्पंज था बेक होते के साथ जल गया था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी हिम्मत ना होने के कारण मैंने दोबारा उस समय बेक नहीं किया। फॉन्डेंट का टॉपर तो तैयार ही था और सारा और डेकोरेशन का जो दूसरे केक का था तैयार ही था, बस स्पंज बेक करना था, क्योंकि मैं उस जले हुए स्पंज को कस्टमर को नहीं दे सकती थी। हालांकि वो ज़्यादा जला नहीं था, फिर भी अपने कस्टमर को ख़राब नहीं करना चाहिए और इस स्थिति में मैंने दोबारा केक का स्पंज तैयार किया सुबह-सुबह और उसे अच्छी तरीके से ठंडा होने दिया। उसके बाद मैंने 3 केक जो और मुझे बनाने थे उसे मैंने तैयार कर लिया और स्पंज जो जला हुआ था उसको मैंने हटा दिया, उसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि कस्टमर को सबसे अच्छा बेस्ट चीज़ देना चाहिए ताकि वो कस्टमर बार-बार आए। और ये तो मेरे रेगुलर कस्टमर थे, रेगुलर ना भी होते तो भी मैं वो उस जले हुए केक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर एक बार अगर ख़राब चीज़ को खाएगा तो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं देगा, तो कस्टमर को तो हमें बनाना है ना। तो इसीलिए आप ऐसी स्थिति में अगर पड़ जाएँ तो आप दोबारा बेक कर लें, दोबारा केक का स्पंज तैयार कर लें, लेकिन उस खराब और जले हुए स्पंज को कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि केक का स्पंज दोबारा बन सकता है, लेकिन कस्टमर अगर आपका चला जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा आपसे केक लेने के लिए। तो चलिए अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, जले हुए केक को रखते हैं साइड में और ये देखिए मेरा केक बनकर तैयार है और इस केक को देखकर कस्टमर काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि उन्होंने सोचा था जैसा वैसा मैंने केक बना दिया था। उन्होंने जो कहा था मैंने वो इस पे लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। और ये एडिबल मार्कर होता है, इससे आप आसानी से लिख सकते हैं। इस केक का प्राइस मैंने 1000 लिया था, ये 1 केजी का केक था।